गुड्डी, ये हार देख, ये मैंने तेरे लिए बनवाया है। कैसा लग रहा है ये? मम्मा, ये आपने मेरे लिए पसंद किया है तो इसमें तो शक की कोई गुंजाइश ही नहीं। और ये हार मुझे सच में बहुत पसंद आया। मम्मा, क्या भाभी जानती हैं कि आप ये हार मुझे दे रही हैं? खुद तेरी भाभी ने ये हार का डिजाइन पसंद किया है तेरे लिए। मम्मा, भाभी कितनी अच्छी है ना, मेरे लिए कितना सोचती हैं। अरे माँ, गुड्डी क्या बातें हो रही है? मुझे भी सुनाओ, मैं भी जानना चाहूँ क्या बातें हो रही है माँ बेटी में। अरे कुछ खास बातें नहीं, बस अब गुड्डी चली जाएगी तो थोड़ा सोची कि दोनों बैठकर बातें कर लो। हाँ, बैठ तू भी। आप बैठिए भैया, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। नहीं गुड्डी, चाय पीने का बिल्कुल भी मन नहीं है। कुछ दिन में तू वैसे ही चली जाएगी, मेरा दिल नहीं लग रहा है, इसलिए मैं सोचा थोड़ी देर तेरे पास बैठ जाऊँ, तुझसे बातें करूँ। ऐसी कोई बात नहीं भैया, आपका जब दिल करे आप आकर मुझसे मिल लेना। माँ, गुड्डी देखते देखते कितनी बड़ी हो गई ना। कल गुड्डी घर से चली जाएगी, फिर घर कितना सूना हो जाएगा ना माँ। हाँ बेटा, कल गुड्डी घर से चली जाएगी, ये सोचकर ही मेरा दिल बैठा जा रहा है। पता नहीं मैं कैसे रह पाऊंगी गुड्डी के बिना। मम्मा, मुझे शादी नहीं करनी, मुझे नहीं जाना आप लोगों को छोड़ के। ऐसे नहीं बोलती मेरी बच्ची, बहुत किस्मत से इतना अच्छा घर और बड़ दोनों मिला है। अरे गुड्डी, विदाई की सारे आंसू क्या अभी बहा लेगी तू? उस दिन के लिए भी कुछ बचा के रख। आप भी ना भैया। भैया, भाभी कब तक आएंगी मायके से? उनकी बहुत याद आती है। हाँ बेटा, बहू से कह दे जल्दी चले आए, इकलौती ननद की शादी है और उसके बिना घर वैसे भी बहुत सूना लग रहा है। हाँ माँ, मैं अवनी से कह दिया हूँ, वो कल तक चली आएगी। क्या हुआ आपको? आप इतनी उदास क्यों हैं? क्या बताऊँ भाग्यवान, तुम भी सुनोगी तो परेशान हो जाओगी। ऐसी क्या बात हो गई, बताइए ना। पता है, बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान हो गया। अब गुड्डी की शादी कैसे करेंगे, बस यही सोचकर मैं परेशान हो रहा हूँ। भगवान, अब मेरी गुड्डी की शादी कैसे होगी? शादी का दिन भी नजदीक आ रहा है। तुम परेशान मत हो भाग्यवान, कुछ न कुछ रास्ता तो निकालेंगे ही ना। गुड्डी की शादी तो होगी, देखता हूँ लड़के वालों से बात करके। सॉरी पापा, आप मेरी वजह से इतना परेशान हो रहे हैं। मुझे नहीं करनी ये शादी वादी। बेटा, तो इतना परेशान मत हो, कोई ना कोई रास्ता तो भगवान निकालेंगे ही ना। देखते हैं आगे क्या होता है, पहले तो लड़के वालों से बात कर लूँ। बेटा गुड्डी, तू उदास मत हो, तू तो हम दोनों की हिम्मत है, तो बिल्कुल उदास मत हो बेटा। जा तू अपने कमरे में रेस्ट कर। सुनो जी, पहले आप लड़के वालों से बात करो, हम लोग दहेज का पैसा धीरे धीरे देंगे। बिजनेस में फिर लॉस हो गया, अब शादी में भी तो खर्च है। तुम बिल्कुल सही कह रही हो, मैं आज ही उनसे बात करके देखता हूँ क्या कहते हैं वो लोग। पापा देखिए, मैं किसे लेकर आया हूँ। अरे शिवानी बेटा, आजा आजा, तेरे बिना पता है घर कितना सूना हो गया था। प्रणाम पापा जी। प्रणाम मम्मी जी। खुश रह बेटा। दूधो नहाओ पुतो फलो। मम्मी जी, गुड्डी कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही गुड्डी। वो अपने कमरे में होगी बेटा, जाओ उससे मिल ले। दिन रात तेरे नाम की माला जपती रहती है गुड्डी। पापा, मिस्टर शर्मा बता रहे थे कि बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हो गया, आपने मुझे कॉल क्यों नहीं किया पापा? बेटा, तो बहू को गया था मायके से लाने के लिए, वहाँ मैं अगर कुछ बताता तो बहू को भी पता चल जाता, और लक्ष्मी घर में उदास मन से आई, ये तो मुझे मंजूर नहीं। पापा, शिवानी को सब पता है, उसने मेरी शर्मा जी की बात सब सुन ली। गुड्डी कैसी हो? भाभी आप आ गई? आपके बिना सच में बिल्कुल मन नहीं लगता मुझे। और शादी की तैयारी कैसी चल रही है? भाभी, मुझे लगता है अभी ये शादी नहीं होगी मेरी। गुड्डी, तुमने ये कैसे सोच लिया कि मेरे रहते तुम्हारी शादी नहीं होगी? भाभी, आपको पता है ना कि घर की हालत कैसी है। ऐसे में मैं पापा पे अब बोझ नहीं बनना चाहती भाभी। मेरे रहते मेरी लाडली ननद की खुशियाँ अधूरी रह जाए, ये तो मैं होने नहीं दूंगी। तो आप क्या करेंगी भाभी? मैं करवाऊंगी आपकी शादी, इस बारे में मैं पापा जी से बात करूंगी। अब तो आप
खुश हो जाओ, प्लीज़ स्माइल कर दो। थैंक यू भाभी, आप बहुत अच्छी फ्रेंड है मेरी। अच्छा मम्मी पापा, आप दोनों मेरे रूम में चलिए, शिवानी आपका वहाँ वेट कर रही है, उसे कुछ बातें करनी है आप दोनों से। क्या बात है बेटा, क्या बातें करनी है बहू को? मुझे तो शिवानी ने कुछ नहीं बताया, आप लोग चलिए, शायद आपको बताए कुछ। शिवानी, मैं मम्मी पापा को ले आया। क्या बात है बहू, हमें क्यों बुलाया? अरे बहू, ये सब क्या है? ये सारी साड़ियाँ, ज्वेलरी, ये सब क्यों निकाल के रखी हो बहू? क्या बात है बेटा, बताओ। मम्मी जी, पापा जी, ये ज्वेलरी और साड़ियाँ हैं ना, ये सारे मैंने गुड्डी के शादी के लिए निकाले हैं। क्या इतने में हो जाएंगे या और कुछ चाहिए? मुझे बता दीजिए प्लीज़। नहीं शिवानी बेटा, ये ज्वेलरी मैं नहीं ले सकता गुड्डी की शादी के लिए। जैसे गुड्डी मेरी बेटी है, वैसे तुम भी मेरी बेटी हो। मैं एक बेटी का लेकर दूसरी बेटी को नहीं दे सकता। क्या हुआ अगर कुछ दिन के बाद करे गुड्डी की शादी? शिवानी, तेरे पापा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये सारे तेरे हैं, हम लोगों ने आशीर्वाद के तौर पर दिया था बेटा, ये मैं नहीं ले सकती गुड्डी के लिए। पापा जी, मम्मी जी, एक तरफ तो आप दोनों मुझे बेटी कह रहे हैं और दूसरी तरफ ये सब लेने से क्यों इनकार कर रहे हैं? मैं किसी और को तो नहीं दे रही, मैं अपनी बहन जैसी ननद गुड्डी को दे रही हूँ। प्लीज़ पापा जी, इनकार मत कीजिए। और मेरे पापा ने मेरे लिए 10 लाख की एफडी करवा रखी थी, वो भी मैं तुड़वा लूँगी पापा जी। गुड्डी की शादी होगी और जिस डेट में फिक्स हुई है उसी डेट में होगी। प्लीज़ आप लोग मान जाइए ना। बहू, तू बहू नहीं, बेटी से भी बढ़कर है मेरे लिए। हाँ बेटा, आज के ज़माने में कोई भाभी इतनी अपनी ननद के लिए नहीं सोची जितना तूने सोचा, और सोचा ही नहीं, इतना किया। प्लीज़ पापा जी, आप मत रोइए ना, नहीं तो मैं भी रोने लगूंगी। क्या आप चाहेंगे कि आपकी बेटी रोए? बहू, तू आज से मेरे लिए बेटी नहीं, बेटी से भी बढ़ के है। क्या कहूँ तुझे, सारे शब्द छोटे हो जाएंगे तेरे आगे। तो सच में मेरे घर की लक्ष्मी है, लक्ष्मी। मम्मी जी, आप भी प्लीज़ खुश हो जाइए ना, शादी है कल गुड्डी, और आप इस तरह से उदास रहेंगे तो कैसे फिर हम लोग सारी तैयारियाँ करेंगे? प्लीज़। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें। अपनी राय और इस कहानी से जुड़े हुए अपने विचार हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही दिल छू लेने वाली कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचे। और हाँ, बेल आइकन तो ज़रूर से दबाएं, इससे हमारी हर नई कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर आप शिवानी की जगह होते तो क्या आप भी अपने परिवार के लिए ऐसा बड़ा बलिदान देते? हमें कमेंट में ज़रूर से ज़रूर बताएं, आपके जवाब का हमें बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।